जम्मू के बठिंडी में आज सुबह सवेरे एसआईए ने छापेमारी की। विधातांगर में अबू बकर वल्द अख्तर हुसैन साकिन के घर पर छापा मारा गया। शुबा है कि अबू बकर टेरर फंडिंग में मुलविस है, लेकिन वो गुज़िश्ता कुछ बरसों से दुबई में रह रहा है। बताया गया कि मुलजिम गैर शादीशुदा है। अबू बकर के वालिद अख्तर हुसैन असल में किश्तवाड़ के रहने वाले हैं, लेकिन वो पिछले कई सालों से जम्मू में मुकीम है। दरअसल अख्तर हुसैन सरकारी मुलाजिम थे और रिटायरमेंट से कबल कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में वो टीएसओ के तौर पर बरसरकार थे। स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की जानिब से आज भी जिला कुलगाम के कई मकामात पर छापे मारे गए और इस सिलसिले में आज मोहम्मद रमजान रेशी साकिना कहरोट कुलगाम के घर पर छापा मारा गया। जराये के मुताबिक मज़कूरा शख्स पुलिस में बहैसियत हेड कांस्टेबल काम कर रहा है और उसे पहले ही जम्मू से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस हवाले से एफआईआर दर्ज कर ली है और एजेंसी ने कुछ दिनों से कुलगाम के कई मकामात पर छापे मारे हैं। एक खसूसी टाडा अदालत ने आज रुबिया सईद अगवा केस में यासीन मलिक के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। आज जम्मू में समाअत के दौरान अदालत ने तिहाड़ जेल के हुकाम को हिदायत दी कि वो 20 अक्टूबर 2022 को मुकर्रर की गई समाअत की अगली तारीख पर यासीन मलिक को जिस्मानी तौर पर पेश करे। रुबिया आज समाअत के दौरान अदालत में मौजूद थी। सीबीआई की वकील मोनिका कोहली ने कहा कि यासीन मलिक के अलावा बाकी मुल्जिमान ने रुबिया सईद से आज जिरह की। मोनिका कोहली ने कहा कि यासीन मलिक ने अदालत से इस्तदा की है कि उन्हें जिरह के लिए अदालत में जिस्मानी तौर पर पेश होने की इजाजत दी जाए और अदालत ने प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया है। प्रोडक्शन वारंट इशू किए हैं, अब होने तो चाहिए बिकॉज तिहाड़ जेल को डायरेक्शन है कि ही शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। इट ही हैज पुट फोर्थ अ पोजीशन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट दैट नथिंग इज पॉसिबल टू बी डन थ्रू वीसी, सो आई शुड बी गिवन अ फिजिकल हियरिंग बिकॉज आई डोंट हैव अ लॉयर। So we have objected to that situation because VC conditions are there and the Honorable High Court directions are there. We have objected to this, that because Honorable High Court has passed a specific direction that all accused will be present through this virtual mode only. So we have objected, even MHA order we have shown. The court has passed an order, so detailed orders we'll see what the court has passed, but court has issued production warrant as has been told to us openly in the court. पटन पुलिस ने शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के पलहालन पटन इलाके में एक अगवाशुदा लड़की को 6 घंटों में बाजियाब किया है और जुर्म में मुलविस मुलजिम लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक घर के एक शख्स ने पुलिस स्टेशन पटन में रिपोर्ट दर्ज की थी और बताया कि उसकी बेटी को मोहम्मद अफजल चौपान उर्फ बिलाल साकिन बोझपलहान पटन ने अगवा किया। इस इत्तला पर थाना पटन में मुकदमा दर्ज किया गया। बादशाह एसडीपीओ पटन मोहम्मद नवाज खांडे ने डीओ पलहालन सब इंस्पेक्टर डार की सरबराही में एक टीम तश्कील देकर तफ्तीश शुरू कर दी। पटन पुलिस ने भरपूर कोशिशों के बाद लड़की को हाजन बांडीपुरा से बाजियाब किया और मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद लड़की को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया और इस दौरान केस भी दर्ज किया गया। मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि हालिया हुक्मनामे अरसे दराज से लटके हुए मसाइल को हल करने के लिए सादिर किए गए हैं और इस पर सियासत करना बिलाजवाज है। अनंतनाग में अपने दौरे के दौरान अंद्राबी ने कहा कि वक्फ बोर्ड को फाल बनाने और इससे मुंसलिक दीगर अमूर का सही इस्तेमाल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। दरख्शां अंद्राबी ने हनफिया इस्लामिया वक्फ स्कूल अनंतनाग में एक तकरीब में शिरकत के बाद कावा मर्ग जियारत पर भी हाजिरी दी। इस दौरान उनसे कई वफूद ने मुलाकात की और लोगों को दरपेश मसाइल भी उनकी नोटिस में लाए गए। चाहते हैं कि ये बुलंदियों पे पहुंचे, इसलिए ऑर्डर्स इसके मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए हैं। ना ये अदावत है, ना ये किसी के दीन में खलल है। जो हुकूमत में होते हैं उनको तो
हुक्मनामे जारी करने होते हैं, जो अपोजिशन में होते हैं वो तो तनकीद बराए तामीर भी कर सकते हैं और तनकीद बराए तनकीद भी कर सकते हैं। वो उनका काम है, वो किस नज़रिए से, किस ऐनक से उन चीज़ों को देखते हैं। बिल्कुल नज़रो नियाज की पेटियां वैसे की वैसी लगी हैं। हम बार बार एक ही बात नहीं दोहराना चाहते हैं कि वो हमने पहले भी ये लफ्ज़ यूज़ किया है, शायद उनको नागज़ीर गुजरते हैं हमारे अल्फाज। बाज़ाबादकारी के लिए कोई प्रोग्राम उनको रोजगार देने वो वहाँ पे देखिए, ऐसी कैसी बात है मुदस्सिर साहब, ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप हमें। वो दुकानदार बैठे थे, आप तो कह रहे हैं दीन में मुदाखलत। अगर दुकानदार बैठे थे तो दुकानदारों के लिए हमने ऑक्शन खुला रखा है, वो दुकान बाहर ले सकते हैं। इस मौके पर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि वक्त के तहत चलाए जा रहे स्कूलों का भी मुहासबा किया जाएगा और दर्स व तदरीस के अमल का लगातार जायजा लिया जाएगा। वक्त के वैसे बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं। हमने जब से चार्ज संभाला है तब से हम हर एक स्कूल में जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम देखें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है। एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और अगर हमने इंस्टीट्यूशंस रखे हुए हैं तो उन इंस्टीट्यूशंस की हालत कैसी है, वहाँ एजुकेशन कैसी दी जाती है, और वहाँ के असातिज़ा हमारे टीचर्स कैसा काम कर रहे हैं और बच्चों की कारकर्दगी कैसी है। क्या हम अपने जम्मू कश्मीर को रोशन भविष्य देना चाहते हैं तो रोशन ख्याल बच्चे और उनकी जो एजुकेशन है वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। इसलिए हम आज स्कूल में आए हैं। यहाँ पे पीस डे मनाया जा रहा है और वाकई में अमन की बहुत ज़रूरत है पूरे यूनिवर्स को। तो ख़ासकर हमारे जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की और खुशहाली आए। तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत सूफी ने जम्मू कश्मीर में मदरसा बोर्ड की तश्कील का सरकार से मुतालबा किया है। तंजीम के सदर मौलाना मोहम्मद अशरफ ने अनंतनाग के गिरी इलाके में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने कहा कि दीनी मदारिस में दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी राइज करना वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि मुस्लिम बच्चे भी तमाम शोबों में सलाहियतों में अपना लोहा मनवा सके। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से दीनी उलमा को रिहा करने की अपील भी की। मेवा काश्तकार, ज़ाफ़रान काश्तकारों के मसाइल को हल करने का मुतालबा भी किया गया। थोड़ी गिरफ्तारी कुछ हुई है तो हमारी यही गुजारिश है कि सब उलमा किराम पे नजरसानी की जाए। मदरसा बोर्ड के सिलसिले में तंजीमुल मदारिस पुरसे दराज से इस पे काम कर रहे हो और हमने इसके लिए प्रपोजल, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं बल्कि प्रपोजल भी हमने ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब को भी और कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन को भी दी है। और हम MHRD में गए हैं और प्रकाश जावड़ेकर साहब को भी हमने सबमिट किया है कि यहाँ पे मदरसा बोर्ड बनना चाहिए ताकि बच्चों का जो फ्यूचर है वो अच्छा बन जाए और किसी भी फील्ड में वो जा सके। SDRF कश्मीर ने श्रीनगर में आपदा मित्रा वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। किसी भी आफत के दौरान लोगों की मदद के लिए तैयार रहने की तरबियत 600 रजाकारों को दी जा रही है। 50 वॉलंटियर्स के पहले बैच की ट्रेनिंग आज श्रीनगर में SDRF 1st बटालियन में शुरू हो गई। SDRF के कमांडेंट हसीबुर रहमान ने बताया कि वादी कश्मीर को कई तरह के खतरात लाहक रहते हैं क्योंकि यहाँ सैलाबों का खदशा बना रहता है। खित्ता सेस्मिक एक्टिव जोन भी है, इसीलिए कश्मीर के हर जिले में रिलीफ और रेस्क्यू के लिए हमेशा ऐसे रजाकारों की जरूरत रहती है क्योंकि किसी भी नागहानी सूरत हाल में ये काफी मुफीद साबित हो सकते हैं। जिसमें पूरे वैली में तकरीबन 600 के करीब हमने वॉलंटियर्स को ट्रेन करना है। जब भी कोई डिजास्टर होगा, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या मैन मेड डिजास्टर हो, उस वक्त ये लोग फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स रहेंगे। ये इमिडिएटली रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में हमारे साथ रहेंगे और जो वहाँ पे कोई भी हादसा होगा उसमें हमारी मदद करेंगे। इनके लिए 12 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है जिसमें SDRF 1st बटालियन श्रीनगर वो मुनक़्क़िद कर रही है। इसमें इनका रहने का और ट्रेनिंग का पूरा इंतज़ाम यहाँ पे रखा गया है। आज पहला जो लॉट हमारे पास 50 जो ट्रेनीज आए हैं ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। इनका 12 दिन का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़्क़िद किया जाएगा। जो ट्रेनिंग हमें यहाँ पे मिलेगी तो उसको हम
आगे तक पहुंचाएंगे और बाकियों को इसमें मदद करेंगे, क्योंकि जो ये जम्मू कश्मीर है ये हाई सिस्मिक जोन में पड़ता है, तो यहाँ पे ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते रहते हैं। तो इस सिलसिले में हमने सोचा कि हम भी इसमें वॉलंटियरली शमूलियत करें और अपने जो इलाके के लोग हैं उनकी हिफाजत करें, उनको बर वक्त रेस्क्यू करें, चाहे फ्लड्स हो, चाहे अर्थक्वेक्स हो, चाहे फायर हो। ट्रेन हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कोई भी आफत आती है, लाइक सैलाब आता है, हम ट्रेन नहीं होते, हम लोगों को बचा नहीं सकते। इसलिए अगर हम ट्रेन होंगे तो हम अच्छी तरह से लोगों को बचा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने श्रीनगर में आज एक नुमाइश का इफ्तिताह किया। सेवा पखवाड़ा के उन्वान से हनुमान मंदिर के करीब हरि सिंह हाई स्ट्रीट में ये प्रदर्शनी लगाई गई है। अशोक कौल ने इस मौके पर कहा कि लोगों को वजीर आजम मोदी की शख्सियत के पहलुओं को जानना चाहिए और मफाद आमा की उनकी हुकूमत की पॉलिसियों के बारे में भी जानना चाहिए। और ये एग्जिबिशन, फोटो एग्जिबिशन, जिसमें मोदी जी का बचपन का समय, मोदी जी का थोड़ा जवानी का समय, यूथ का समय, और मोदी जी जो 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 से जो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, उनके काम को दिखाते हुए आज यहाँ हमने ये प्रदर्शनी रखी है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट श्रीमान अशोक भट्ट साहब और हमारे यहाँ के जांबाज, हमारे नेता श्री आसिफ खान साहब, उनकी मेहनत से यहाँ पर ये प्रदर्शनी, ये एग्जिबिशन लगी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की जानिब से पांपोर में वादी के मुख्तलिफ इलाकों के 350 पेशावर कुम्हारों को पोर्टर व्हील मशीनें तकसीम की गई। इस सनत को जवाल पजीर होने के बजाय जिंदा करने के लिए यह कदम उठाया गया है। पेश है हमारे नुमाइंदे सईद मंजूर की खास रिपोर्ट। एक ऐसे वक्त में जबकि वादी कश्मीर में मिट्टी के बर्तन बनाने की सनत जवाल पजीर हो रही थी, तहाँ मरकजी और यूटी हुकूमतों ने इस सिमत में मुसलसल कोशिशें की ताकि सनत की अजमत रफ्ता को बहाल किया जा सके। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर खादी इंडिया की जानिब से तारीखी कस्बे पांपोर में एक पुरवकार तकरीब में इस सनत से वाबस्ता 350 कुम्हारों को जदीद मशीनरी फराहम की गई ताकि ये पसमानदा लोग अपना रोजगार अच्छी तरीके से कमा सकें। सर, जो हमारे माँ बाप थे पुराने वक्त के ज़माने में जो रहते थे, वो उन्हीं के पास थे मशीन था व्हील, लेकिन वो मिट्टी का था, लेकिन वो टूट जाता था। पहले उनको पाँव में जब आता था उनको बहुत एनर्जी लगाना पड़ता है बनाने के लिए। अब जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये मशीनें हमें दी थी, इसमें हमें बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उन मशीनों से हम ऐसे काम लेते थे, दिन में तकरीबन 50-60 बर्तन हम तैयार करते थे। इसमें हम तकरीबन 100-200 भी तैयार कर सकते हैं एक दिन में। ऑलमोस्ट 5-6 महीने हुए मुझे इस काम के साथ। पहले वो यहाँ के ऑफिसर वहाँ आए हमारे गांव में, फिर हमने ये ट्रेनिंग वगैरह की, फिर उसके बाद हम माशाल्लाह यहाँ आए। बिकॉज पहले जब हम करते थे काम तो बहुत टाइम लगता था, मतलब हर कोई जो मतलब डिपार्टमेंट है उसको ये इक्विपमेंट्स आए थे, बट पोर्टरिंग जो है इसको कोई भी इक्विपमेंट नहीं था। आज जो ये मतलब खादी इंडिया ने जो ये मशीनें हमारे लिए फराहम की है, ये बहुत ही मतलब फायदेमंद हमारे लिए है। कुम्हार तबके से वाबस्ता इन लोगों ने बताया कि वो अब इस सनत को अलविदा कह रहे थे, क्योंकि इनके पास ऐसे वसाइल नहीं थे कि इस सनत को बचाया जा सकता था। इन्होंने बताया कि इस जदीद दौर में भी लकड़ी की मशीन से बर्तन तैयार कर रहे थे, जिसमें काफी मेहनत और वक्त लगता था, लेकिन अब मरकजी सरकार की नई स्कीम से ये सनत दोबारा जिंदा हो गई है। मुझे भी 40 साल हो गया, सुना है, आज तक हमने किसी जगह भी, किसी इलाके में भी हमने आज तक किसी को नहीं सुना है कुमार महला किसी भी जगह है, किसी को फ़ायदा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला है। आज हम बहुत शुक्रगुजार है, आपने ये सेमिनार मुनक़्क़द किया है, हमको ये मशीन मिल जाएंगे, हम इंशाल्लाह रहमान पूरा आपको भी ताउन देंगे, हम ये अपना काम जिंदा करेंगे। खादी इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के चेयरमैन मनोज कुमार ने यहाँ 350 पेशेवर कुम्हारों को मशीनें तकसीम की। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम ज़्यादा लोगों को रोजगार कैसे दे सकते हैं, उनके ज़्यादा हाथों में पैसा कैसे दे सकते हैं, उनके इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज ये पैंपोर का दौरा है।
और यहाँ काम करने वाले हमारे आर्टिजन, हमारी माताएं बहनें, स्पेशली उनसे मिलने का आज एक अवसर मिला है। और ये अवसर जम्मू कश्मीर के लिए और KVIC के लिए और हमारे सभी आर्टिजन भाई बहनों के लिए एक नए अवसर देगा और उसी अवसर के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। उसी के लिए मैं यहाँ पहुँचा। वादी कश्मीर में कुछ और ऐसी सनतें मौजूद हैं जो अब आखिरी सांसें ले रही हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसी सनतों को दोबारा बहाल करने के लिए इक़दाम उठाएं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए पामपोर से सैयद मंजूर की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने माइग्रेंट कश्मीरियों के वोटर शनाख्ती कार्ड अमूर का असर-ए-नौ नजरसानी के लिए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में 3 AEROs का तकर्रुर किया है। इलेक्शन कमीशन ने जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के लिए खसूसी कैंप मुनक्किद करने का भी फैसला किया है। इन खसूसी कैंपों में माइग्रेंट कश्मीरियों, खासकर 18 साल से जायद उम्र के लोगों को खसूसी कैंपों में देखा जा रहा है ताकि खुद को वोटर के तौर पर इंदराज करवाया जा सके। समीर भट्ट की रिपोर्ट। जगती माइग्रेंट टाउनशिप में खुसूसी तौर पर कायम कैंपों में से एक में माइग्रेंट कश्मीरियों की बहुत ज्यादा भीड़ है। हर उम्र के ये माइग्रेंट चेक कर रहे हैं कि इनके नाम वोटर लिस्टों में दर्ज हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल समरी रिवीजन कैंप निकाला है विद इफेक्ट फ्रॉम 15 सितंबर 2022 और ये अगले 40 दिन तक ये कैंप चलता रहेगा विच इज़ 25 अक्टूबर 2022। तो 40 डेज़ के इस कैंप में जितने भी हमारे नए वोटर हैं हु हैव अटेन द एज ऑफ 18 ईयर एज ऑन 1 अक्टूबर 2022 वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके अलावा इलेक्टोरल रोल्स में कोई भी चेंज है, चेंज ऑफ एड्रेस, चेंज ऑफ नेम, तो वो सारी सुविधाएं भी इसमें अवेलेबल है फॉर द नेक्स्ट 40 डेज। नोडल ऑफिसर इमरान नाइक ने कहा कि फॉर्म या ड्राफ्ट वोटर लिस्ट AERO माइग्रेंट के दफ्तर से हासिल की जा सकती है या वेबसाइट www.ceojk.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। वाज़ेह रहे कि अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1950 के तहत 2 जगहों पर बतौर वोटर रजिस्ट्रेशन जुर्म है। दावे और एतराज़ात ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पुर किए जा सकते हैं। इसमें सुविधा ऑफलाइन भी रहेगी, ऑनलाइन भी रहेगी। ऑफलाइन के लिए जैसे कोई नया 18 ईयर्स की जिसने एज अटेन की है तो वो फॉर्म 6 अपना भर के ऑफलाइन यहाँ हमारे पास देगा और अपडेशन हो जाएगी। किसी ने मॉडिफिकेशन करवाना है तो उसके लिए फॉर्म 8 है। इसके अलावा जितने भी वोटर्स हैं इलेक्टोरल रोल में उनको फॉर्म 6B पे अपना आधार इससे लिंक करवाना है, जो गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी नहीं है, अपनी मर्ज़ी से है, अगर कोई देना चाहे तो कर लीजिए। इसके अलावा यही सारा प्रोसेस ऑनलाइन भी हो सकता है जिसके लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप है प्लस NVSP.in से भी कर सकते हैं जो है नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल। असिस्टेंट कमिश्नर रिलीफ जम्मू को जम्मू में AERO मुकर्रर किया गया है, जबकि कलेक्टर लैंड एक्विजिशन नदन रेलवे उधमपुर रियासी को उधमपुर में AERO और डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग नई दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर को JK हाउस के दफ्तर से काम करने के लिए मुकर्रर किया गया है। इलेक्शन के वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, लेकिन निकल गए हैं, नाम है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, मतलब पहले 32-8 था, आज 32-32 है, इतना फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं, मतलब नंबर नाम ठीक है। बहुत फ़ायदा है इसका, बहुत फ़ायदा है। घर से निकले और यहाँ पर आए तो ये अगर वैसे तो दिन में किसी और जगह होता तो पूरा दिन लग जाता। यहाँ पर आराम से आए, आराम से गए, आधा घंटे में मेरा काम हो गया सारा। बहुत मुश्किल है, शंकरा बिल्डिंग जाना तो वो तो बड़े मुश्किल है, जम्मू जाना आना जाना वो तो दिक्कत है। इधर आया तो इधर ठीक है, इतना फ़ायदा है कि ठीक है, इधर नज़दीक है। तो ये डेमोक्रेसी की जीत होगी, डेमोक्रेसी की बुनियाद है ये वोट देना, और सभी से ये अपील है कि वो आए इन कैंप्स में और अपना नाम दर्ज करवाएं, इसमें वोटर लिस्ट अपना ऐड करवाएं इसमें, ताकि जब भी असेंबली इलेक्शन होते हैं या पार्लियामेंट इलेक्शन होते हैं तो वो अपने वोट के ज़रिए अपनी सरकार बनाएं जो उनकी तस्वीर, तकदीर और तस्वीर दोनों बदले। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।
बेस कैंप मेंढर में फौज की मकामी राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने नर्सिंग और कंप्यूटर कोर्स कर रहे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत का एक खुसूसी इजलास मुनक्किद किया, जिसमें कमांडर 6th सेक्टर RR ने बच्चों को नर्सिंग और कंप्यूटर के फायदे के बारे में बताया। बातचीत के दौरान आर्मी कमांडर ने नर्सिंग और कंप्यूटर कोर्स की अहमियत पर जोर दिया और बताया कि ये स्टूडेंट्स के लिए एक करियर का एक अच्छा चॉइस है। स्टूडेंट्स ने मुसलसल ताउन के लिए मकामी राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि फ़ौज की जानिब से सरहदी इलाके के रहने वाली तालिबात को नर्सिंग और कंप्यूटर कोर्स करवाए जा रहे हैं ताकि वो खुद मुख्तार हो सकें और अपनी रोजी रोटी कमा सकें। वहीं ई रिक्शा यूनियन कठुआ के मेंबरान ने अपने मुतालबात को लेकर DC ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। ऑटो ड्राइवरों का कहना था कि वो जिला इंतजामिया की तरफ से जारी करदा हुक्म को कबूल नहीं करेंगे क्योंकि उनके बताए हुए रूट पर उनके पास कोई सवारी नहीं है। चार्ज करिए मतलब 30-40 किलोमीटर चलते चढ़ाई पर चढ़ी नहीं सकते, जेडे ने रोड दिते ने उधर चल ही नहीं सकते। चलना DC साहब भैया देखी ना साढ़े कन्नै ये चली सकते ना तो कोई काम है ना दुकान है, जंगल एरिया नहर कंढे देड़िया इधर सोन तक जाना नहर जाओ। मेंढर में आम आदमी पार्टी के कारकुनान और रिक्शा यूनियन मेंढर ने एक एहतजाजी रैली निकाली जो मुख्तलिफ बाजारों से होते हुए यादगार चौक मेंढर के पास इख्तिताम पजीर हुई। उन्होंने गरीबों के घरों को चलाने की फिक्र करने की हुकूमत से गुजारिश की और मेंढर में नौजवानों को ई रिक्शा देने का मुतालबा किया। ये वो तबका है, देश का मजदूर, देश का किसान, ये गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। जब इन लोगों की हालत बेहतर होगी उसी वक्त हमारा देश तरक्की याफ्ता गिना जाएगा। तो मेरी आज का मकसद यही है कि ये लोग ये चाहते हैं कि हमें ई रिक्शा की सहूलतें दी जाएं जिस तरह बाकी जगहों पे दी गई हैं और सब्सिडाइज रेट पे हमें वो रिक्शा प्रोवाइड किए जाएं ताकि हम भी अपना बसरोकात करें। आज महंगाई के ज़माने में ये लोग अपने बाल बच्चों का बसरोकात करना नहायत ही दुश्वार है इन लोगों के लिए। अहम है कि यहाँ के जो ये रिक्शा वाले लोग हैं बहुत पुअर कंडीशन के हैं। यहाँ इन लोगों के लिए कोई बेनिफिट नहीं है किसी भी किस्म का। और यहाँ हमारी जो मेंढर के अंदर जो भी गरीब तबका है उसके लिए कोई थिंकिंग नहीं है गवर्नमेंट की, कोई स्कीम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये हमारी रिक्वेस्ट है यहाँ के गवर्नर से कि इन लोगों के लिए कुछ न कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। न्यूज़ नेटवर्क।